साहब नसीब पठान हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं, रूलिंग पार्टी है। नसीब पठान जी, आपके पास आता हूं, एक सेकंड में आता हूं। पहले डॉक्टर पत्रा, आपसे ये सवाल, आपको भी यही लगता है कि जब दरगाह के दीवान ने मना कर दिया कि मैं पाकिस्तानी पीएम का स्वागत नहीं करूंगा, हमारे फौज के 2 जवानों के साथ उनका जो सलूक है, और उसके बाद जांच करने से इनकार, उस बात को मानने से भी इनकार, सिर आज तक मिले नहीं है हमारे उन 2 जवानों के, उनका परिवार आज भी इंसाफ मांग रहा है। दरगाह के दीवान कह रहे मैं स्वागत नहीं करूंगा, जियारत में मदद नहीं करूंगा। ऐसे में विदेश मंत्री का वहां जाना आपको लगता है ठीक है? देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहला विषय है, जैसे जनरल जीडी बख्शी जी ने भी कहा कि जब यह पूरा वाकया हुआ उसके पश्चात हिंदुस्तान सरकार और तमाम मीडिया चैनलों में यह डिबेट होकर निष्कर्ष निकला कि एक रेड लाइन खींचने की आवश्यकता है कि बस इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है। रेड लाइन तो दूर, आज हम रेड कारपेट बिछाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों हमेशा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जो सरकार है वो ऐसे झुकती हुई नजर आती है? अंग्रेजी में एक कहावत है कि नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। आपके मर्जी के बिना कोई आपको छोटा या नीचा नहीं दिखा सकता। बार बार हिंदुस्तान की मर्जी अपने को छोटे दिखाने में क्यों लगती है? हमें ऐसा लगता है, देखिए मैं आपको 2-3 वाकया कह दूं। पहला विषय है, मुशर्रफ जी के कारण कारगिल युद्ध हुआ, किंतु आज भी हिंदुस्तान मुशर्रफ को बार बार इनवाइट करता है। कोई भी सेमिनार होता है तो आप देखते हैं मुशर्रफ साहब नजर आ रहे हैं। जब आगरा समिट हुई थी तब आवे की सरकार, देखिए किसी की सरकार, देखिए वो मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मैं भी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। एक सेकंड में आपके पास आता हूं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो, पाकिस्तान के प्रति ऐसा माना जाता है हमेशा सॉफ्ट रवैया रहता है। वो जंग करते हैं, वो हमारी सीमा में घुसपैठ करते हैं, आतंकी भेजते हैं, बार बार हम पर हमले करते हैं, हमारे फौजियों के साथ बर्बरता करते हैं, और हम फिर भी उनसे बातचीत करते हैं। नसीब पठान साहब, आपको वाकई लगता है कि सरकार अभी तक भूली नहीं है उन 2 जवानों को, या लगता है भुला दिया है जो सीमा पर जिनके सिर काट लिए गए थे, कि विदेश मंत्री साहब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ लंच कर रहे थे आज जयपुर में? ये तो राजनीतिक चीजें होती हैं, इसमें कोई सलमान खुर्शीद नहीं कर रहे थे। भारत सरकार का विदेश मंत्री हैं, उस नाते वो उसकी अगवानगी करी या उनको लंच दिया, ये एक मुल्कों के आपस में किसी भी मुल्क का आता। लेकिन क्यों हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी घटना 2 महीने पहले, जिसको 60-61 दिन ही हुए होंगे, उस घटना की वजह से अपनी अपनी लोग राय देते हैं। जैसे अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान साहब ने दी, उन्होंने अपनी भी राय दी, और वो राय जो पर क्या नसीब पठान साहब, एक सेकेंड, क्या इस मसले पर और कोई राय भी हो सकती है? आप कह रहे हैं अपनी राय दी है उन्होंने, 2 फौजियों का सिर काटा गया, उनके सिर मिले नहीं है आज तक, हिंदुस्तान ने विरोध किया तो पाकिस्तान की विदेश मंत्री कहते हैं भारत वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। आप कह रहे हैं उस मसले पर राय, ये क्या इससे भी अलग राय हो सकती है? भुला दिया जाए उन जवानों को? नहीं, राय नहीं, उन्होंने किस लिए दी वो मैं बताने जा रहा हूं। इस्लाम में ये जायज है कि अब जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की बात करो। उन्होंने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे मुल्क के लोगों के साथ ऐसा किया है, तो इसलिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। वो कोई सियासी काम तो करते नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उनकी राय से इत्तफाक करता हूं। ये उनकी राय एक अच्छे हिंदुस्तान की राय है, और इस्लाम में भी ये बताया गया जिस मुल्क में रहो उसकी बात करो। अरे तो नसीब पठान साहब, यही तो सवाल आपसे कर रहा हूं मैं कि आम लोगों की भावनाओं को सरकार क्यों नहीं समझ रही है? विदेश मंत्री साहब को वहां जाने की क्या जरूरत थी? और तस्वीरें देखिए, दिखा रहे हैं हम, हाथी घोड़ों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया है। इस सब की क्या जरूरत थी? जो हमारे सिर काटेंगे हम उनको अपने सिर पर बिठाएंगे। देखिए, इस चीज को वो भी देख रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं आना चाहिए था। कोई किसी ने इनवाइट तो उन्हें किया नहीं है, कोई राजनीतिक मीटिंग तो हो नहीं रही थी। वो तो एक धार्मिक उसमें आ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने पहले कोई दुआ मांगी होगी, मैं जब पीएम बनूंगा तो उस दरगाह पे जाऊंगा। मैं यहाँ आना चाहूंगा, पूरे घर को लेके आ गए हैं। नसीब साहब, मैं यहाँ आपसे 2-1 विषय पूछना चाहूंगा। देखिए, पहला विषय तो यह है, आपने कहा कि हो सकता है उन्होंने दुआ मांगी होगी। आप विषय को पहले पहचानिए। विषय यह है कि उन्होंने प्रेस के सामने कहा है, मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि कुछ ही महीनों में इलेक्शंस होने वाले हैं पाकिस्तान में, मैं पीपीपी पार्टी के जीत के लिए दुआ मांगने आ रहा हूं। कोई दुआ उन्होंने पहले नहीं मांगी है। दूसरा विषय, आपने कहा कि सलमान खुर्शीद जो उन्हें रेस्पेक्टफुली लाने गए थे,
वो अपने निजी तौर पे नहीं, विदेश मंत्री के रूप में गए थे, एक्सटर्नल अफेयर्स के रूप में गए थे। संबित पात्रा साहब, एक चीज और मैं इसमें जोड़े दे रहा हूं, धीरज भटनागर बताएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। धीरज, जरा बताइए, हाथी घोड़ों और ढोल नगाड़ों के साथ पाकिस्तानी पीएम का स्वागत किया गया है। ये अगर निजी यात्रा थी तो इतना पूरा सरकारी अमला हरकत में क्यों आता, इतना लंबा चौड़ा इंतजाम क्यों किया जाता? धीरज बताइए। जाहिर तौर पे ये एक बड़ा सवाल है माना कि आखिर क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और अगर ये निजी यात्रा थी और अगर सलमान खुर्शीद साहब के इतने बेहतरीन संबंध हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कि उन्हें मिलने आना है, तो फिर जयपुर आते हैं खाना खिलाने, वो जनाबे आली एयरपोर्ट क्यों नहीं जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने? और वही खुर्शीद साहब इस वक्त इस एयरपोर्ट के बाहर क्यों नहीं होते हैं जब उन्हें वापस पाकिस्तान जाना है? तो आखिर क्या सिर्फ रोटियां खिलाने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया था और उनके साथ बैठ के खुद को बहुत बड़ा महसूस करना चाहते थे? क्या दिखाना चाहते थे ये तो सलमान खुर्शीद बेहतर जानते होंगे, लेकिन इस देश का आवाम और जयपुर की जनता। एक सेकंड, मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए, स्वागत उनका होटल में किस तरह से किया गया था पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का, और क्या क्या अरेंजमेंट थे, ये बताइए। जी देखिए, जिस तरीके से